बात से थोड़ी होती है। और क्या, पहले से जो डायबिटीज हो चुकी है उसमें आप 3 दिन फल खाएं, पानी पे रहें, पका हुआ आहार बंद करें, दूध घी बंद करें, अपने मन को शांत रखें, इस कुदरती विद्या पर, ईश्वरीय विद्या पर विश्वास करें, सब तरह से अपने आप को सदाचारी बनाएं। 3 दिन में आपको रिजल्ट आएगा। उसके बाद नहीं आता है तो मेरा नंबर, जो लोग मैंने यहाँ रखा भी है, आप लोग अपना भी लिख सकते हैं नंबर, और मेरा नंबर भी ले सकते हैं, है ना। मैं अपना नंबर आपको आजकल कोई भी प्रॉब्लम, चाहे बीपी की हो, चाहे शुगर की हो, ये सारी अंदर की सफाई बिगड़ने का परिणाम है, हमारे गलत तरीके के रहन सहन का परिणाम है। नाम अलग अलग दे दिए गए क्योंकि ये डॉक्टरी युग है, इस वजह से। तो इन सब बातों से अलग हटके कि मैं कोई बीमार नहीं हूँ, मेरे हेल्थ का लेवल नीचे गिरा है, मुझे अपने हेल्थ के लेवल को फल खा के, पानी पी के, रसाहार में रह के, उपवास करके, मन खाने का नहीं है, कभी कभी नहीं होगा, बिल्कुल उपवास करके, उपवास के बारे में मैंने ज़्यादा वैसे नहीं बताया, लेकिन उपवास इसी में समाया हुआ है। जो भी आपको 3 दिन का फल बताया खाने को, ये उपवास ही है आपके लिए। तो कम से कम ये करके अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे, खुद लगेगा कि ये सब बताया था शुरू में कि अपना मध्य प्रदेश ठीक कर लो। सारी ये तो बात चल रही है कि मध्य प्रदेश ठीक रहेगा आपका, तो सारा देश जो है ना वो ठीक रहने वाला है। 3 दिन आप करो, उसके बाद आप 8-10 दिन 15 दिन थोड़ा गिरते पड़ते भी अगर चलोगे ना, चेक करा लेना, आप अपना चेक कर लेना, जो भी ब्लड शुगर है या ब्लड प्रेशर है, आपको बिल्कुल इतने में ही नॉर्मल आने लग जाएगा, पर विश्वास के साथ। जी, वीक बोन्स की रिपेयर कैसे करें? बोन्स वीक हो जाती है एज के साथ, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, उसकी रिपेयर कैसे करें? रिपेयर कैसे करें? हमारा कारण क्या बना, हमारी बोन्स वीक क्यों हो? क्योंकि हमने उनकी क्या की न्यूट्रिशन दिया है, न्यूट्रिशन नहीं दिया तो कमजोर हो गए। तो अपने को पता होगा हमने क्या किया। अब जब हम इस रास्ते पर आएंगे, 3 दिन फल खाएंगे, हवा पानी ठीक ढंग से लेंगे, अपने मन के विश्वास को आगे रखेंगे, मन शांत रखेंगे। मन शांत रखना बहुत जरूरी है, अशांत मन से, हड़बड़ी से नहीं फायदा। धीरे धीरे करते हुए आपकी बोन्स इतनी मजबूत हो जाएगी कि अगर आप गिर भी पड़ेंगे ना, धक्के खा लेंगे। मैं अपने को बता रही हूँ, कितनी बार धड़ गिरी हूँ, घुटने में चोट, हाथ के यहाँ चोट, ऐसे चलते चलते कोई ऐसी चीज़ आ गई और भगड़ा के गिरे तो बहुत जगह चोटे, पर कृपा है कभी हड्डी नहीं बनेगी, इतनी बोन्स मजबूत है। तो हमें मिल्क प्रोडक्ट्स लेने की कोई जरूरत नहीं, जैसे कैल्शियम में कहा जाता है मिल्क प्रोडक्ट्स लो, डॉक्टर तो ये कहते हैं कि कैल्शियम के लिए बात तो सारी यही आती है। कोई जानवर क्या ये तय करता है कि हमें प्रोटीन नहीं मिली तो हमें कैल्शियम नहीं मिला, तो हमें ये नहीं मिला, तो सिर्फ अपने आहार के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, और वो भी एक ही प्रकार के आहार में। छोटा बच्चा भी अपने माँ के आहार पे रहता है, उसको उसी में सब कुछ मिलता है। तो आपके लिए भी एक ही आहार बना है, 2 आहार वैसे बने भी नहीं है, ये तो हमें व्यापारिक रूप में हमारी कंडीशनिंग की गई है कि ये भी खाओ, वो भी खाओ, वो भी खाओ, वो भी खाओ, भले मत बचाओ, अंदर सड़ाओ, लेकिन खाओ। कमजोरी तो दूर की बात है, जब हड्डी टूट जाती है तो कौन जोड़ता है उसको? हड्डी टूट जाती है तो कौन जोड़ता है? डॉक्टर जोड़ता है? डॉक्टर नहीं जोड़ता, डॉक्टर बस यूँ मिला देता है। वो बोन के अंदर इतनी कैपेसिटी है अपने अंदर ही कि वो हड्डी जुड़ जाती है। तो अपने शरीर के अंदर इतनी कैपेसिटी अभी भी है कि हम अगर अपना खान पान ठीक कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट सही जाते हैं, हमारे विटामिन सही जाते हैं, तो वो अपने आप इम्प्रूव होगी ही होगी। ये कहते हैं गलतियों को बंद करना है, जो हमने पुरानी गलतियां करी हैं, जिनकी वजह से हड्डी कमजोर हुई है, उनको आप जब नमस्कार कर देंगे, बंद कर देंगे, धीरे धीरे शरीर की जो शक्तियां हैं वो इतनी मेहरबान हैं, वो यहाँ की भी नहीं है, वो पराशक्ति है, और उनके द्वारा ही पूरे जन्म भर काम चलता है। बाहर की किसी चीज़ से भी नहीं काम चलता है, आपके फलों से भी उनको सिर्फ सहायता ही मिलती है, बाकी उनसे कुछ और नहीं उनको मिलने वाला है। वो इतनी इंटेलिजेंट है कि अपने आप सारी रिपेयरिंग, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ सेल्फ। बस कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो जाए, मुझे भी जब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो हमें 28 साल से इस पर चल पा रहे हैं, तो आप भी बिना शंका के, संशय बुद्धि विनिशंति, बिना शंका के आगे बढ़े। दूध के लिए जो आपने बोला कि पशु का दूध उसके बच्चे से हम छुड़वा कर एक हमारे कर्मज उसके अंदर आ जाते हैं, प्लस हमारा उस बच्चे का जो उसी क्रूरता है वो आती है।
बच्चा कितने समय तक माँ का दूध पिएगा? और पशु ने तो दूध देना ही है, तो नहीं फिर नहीं उसका नहीं, वो बंद कर देते हैं। जो गाय जो है बच्चा देती है तो फिर दूध हमेशा नहीं देती वो। एस्ट्रोजन के इंजेक्शन दिए जाते हैं बहन, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता ही नहीं। एस्ट्रोजन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, लालच लालच, सारी दुखों की जो वजह है लालच। एस्ट्रोजन के इंजेक्शन दिए जाते हैं माँ को, जब बच्चा होता है वो बाल्टी भर दूध, फिर बाल्टी भर दूध, फिर बाल्टी भर दूध। कॉमन सेंस लगाओ, एक माँ को जब बच्चा होने पर ही दूध होता है तो क्या कुदरत उसको इतना दूध देगी? इतना तो दे ही नहीं सकती है, बस उसके बच्चे की फुलफिलमेंट के लिए ही देगी उसको दूध, उससे ज़्यादा नहीं देगी। चलो जानवर है, थोड़ा ज़्यादा मान लो किसी वजह से हो भी गया, पाँव छटाक ज़्यादा हो जाएगा, वो आप ले सकते हो, लेकिन बाल्टी बाल्टी भर करके जो ले रहे हो तो कर्म तो आप बना ही रहे हो। और उसमें भी मिलावट, उसमें भी कितनी मिलावट, ना तो उनका पालन ठीक से। और आप हम सब के दूध की डिमांड की वजह से बूचड़ खाने के लिए स्लाटर हाउस खुले हुए हैं। आप बताओ, क्या गाय सेंस नहीं करती? क्या उसको मन में महसूसता नहीं होती? जितने भी आँख वाले प्राणी हैं, जीवदानी, सबको महसूसता होती है सुख और दुख की, कोई इससे वंचित नहीं है। जब आप उसके बच्चे को जबरदस्त ऐसे गले में रस्सी बांध करके खींचते हो, बिचरने अपनी माँ के पास नहीं जाने देते हो, कभी भी उसका मन हो जाए वो पी नहीं सकता है, तो आपके पास एक्सक्यूजेज है, अरे उसको अपच हो जाएगा, उसको ये हो जाएगा, उसको वो, अरे वो तो दूध बहुत ज़्यादा देती है। कृष्ण भगवान भी दूध पीते थे, कृष्ण तो रक्षा करते थे, वो तो कहते थे मैं नहीं माखन खाए, वो तो सीधा कहते थे मैं तो मक्खन कुछ नहीं खाता। अब हमको खाना था, हमने कहानी बना ली। तो इन सब बातों से अलग हटके अपने आप में बैठो, अपने आप विचार करो, अपना स्वाध्याय स्वाध्ययन अपने आप करो, तो बड़ी सारी चीज़ें आपको प्रूवन लगेंगी। हाँ सच में मुझे दूध नहीं लेना चाहिए, ये तो क्रुएलिटी है, ये तो मेरा कर्मा बन रहा है। शुरू से जो ये था ना कि पशु दूध देता ही है, तो वो कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने आपसे पूछना ये समझा कि बिल्कुल सही आपने पूछा है, और बिल्कुल पूछना चाहिए, जब तक पूछेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट शुरू से हमारे बताने से नहीं आगे बढ़ने वाले, क्या लेक्चर ही सिर्फ देते हैं। इसलिए मैंने मना किया कि 5 दिन नहीं आऊँगी, आप लोग मेरा नंबर ले लें, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। 4 बजे मेरी जूम मीटिंग रोज होती है, आप अपने क्वेश्चन निकाल के रखें, उन क्वेश्चन को करें, क्योंकि ये 2 दिन के सुनने से आपका इतना सबक केवल बीच पड़ा है। अभी तो उसके ऊपर पानी पड़ना है, हवा पड़नी है, रोशनी पड़नी है। इतनी जल्दी ये विद्या मिल जाए तो सारे सुखी ना हो जाए। 10 साल मैंने ऐसे थोड़ी माथा मारा अपने गुरु जी के साथ, इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली। और स्लिप करके आप लेक्चर के जो लेक्चर्स है ना यूट्यूब पे वो सुनो, और कोई बात 4 बजे वाला लिंक नहीं है। 4 बजे शाम को, लिंक 4 बजे शाम का जो लिंक है जूम का, आप ये दे देंगे इनके पास। आप ना ग्रुप में डाल दें, वो सबके लिए है, आप ग्रुप में डाल दें। 4:05 पे मैं आती हूँ, लिंक ओपन करती हूँ, मैं ही उसकी होस्ट हूँ, तो आप सभी लोग कोई भी जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्नों के साथ जुड़ सकते हैं। और जब तक आपके पास जिज्ञासा नहीं है, प्रश्न नहीं है, तब तक तो आप बिल्कुल आगे ये जो आप बता रहे हैं मैं तो सारी चीज़ फॉलो करता हूँ, फिर भी मुझे तो नींद नहीं आती, स्ट्रेस ही रहता है। दूध के वाले सामान लेते हैं, सब चीज़ में आपको जो आपने बोला ना दूध के वाले कोई सामान नहीं 90% मैं नहीं, दूध का वाला कोई सामान नहीं लेते, बताइए कबूलिए जरा। 90% नहीं लेता। 90% नहीं माना जाता है, 100%। आप चाहे आप इतना सा करो, दाग तो दाग ही है, चाहे इतना लगे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आज की ये कॉम्प्लेक्स लाइफ में बीपी, काफी लोगों को बीपी है, शुगर की प्रॉब्लम, उससे कैसे बचे रह सकते हैं? इस डाइट पैटर्न से हम क्या मुक्त हो सकते हैं? हाँ, आज की कॉम्प्लेक्स लाइफ तो है, बहुत ही जटिल लाइफ है, जिसमें हमें भागा दौड़ी ज़्यादा करना ही पड़ता है। वहाँ से अगर हमें बचना है तो अगर हम अपने साथ अपने फलों को लेके चलेंगे, जब भी भूख लगेगी वो हम खाएंगे, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है इससे हमारा मन ज़्यादा विकल्प नहीं करता और हमें हल्कापन रहेगा। मैं आपके पास आई हूँ, अगर मैं खा के आ जाती तो कभी गला खराबता, कभी कुछ होता, क्यों? डाइजेशन एंड ये जो दूसरी बातें हैं साथ साथ नहीं चलता। तो ऐसी लाइफ में आपको हल्कापन ले लें, अपने अनार का दाना ले लें, थोड़ा सा नानी कद्दूकस करके अपने पास रखें, केले हर समय अपने पास रखें, सेब रखें, कुछ हल्की बनी हुई चीज़ को रखें अपने पास। और जब डाइजेशन का सिस्टम घटाएंगे, डाइजेशन का काम घटाएंगे, तो बाहर की बिगड़ती हुई समस्या को भी आप सॉल्व कर पाएंगे, जूझ पाएंगे, और बिल्कुल जूझ पाएंगे जिस समाज में आप रह रहे हैं उसी समाज में हम भी रह रहे हैं। और हम पे भी आती हैं बहुत सारी दिक्कतें, कभी घर चूह रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, तो दिमाग में डालती है ना, तो आप समस्या नहीं समाधान की ओर बढ़ेंगे।
बात कही है डॉक्टर साहब ने आपसे सबसे कि खाना सुधारो, मन शांत रखो। तो खाना सुधर गया, मन शांत है। मन शांत रहता है ना। हाँ जी, एनी मोर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो बोलो। अच्छा, आजकल जो मिलेट के चल गए हैं, मिलेट से क्या पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी क्या आती है? लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि गेहूं की जगह आप मिलेट पे आ जाओ या मोटे अनाज पे आ जाओ, वही पका के ही खाया जाए। अपने समाज में लड़की सुंदर मिल नहीं रही है, चिड़िया सुंदर लग रही है, उसी से शादी कर देते हैं अपने लड़के की। मिलेट वगैरह ये सब चीजें भी जिस चीज को एज इट इज मूल रूप में, क्या समझे, मूल रूप में जिस चीज को हम नहीं खा सकते उसको थोड़ा बहुत ले लें तो आपत्ति नहीं है। लेकिन ये सोच के कि हमने कन्वर्ट कर दिया कि मिलेट बहुत बढ़िया है, ये बहुत खराब है, चाहे चावल लें, चाहे दाल लें, चाहे मिलेट लें, चाहे कुछ और लें, इनको हम मूल रूप में नहीं ले सकते हैं। जब तक पकाएंगे नहीं, जब तक मिलाएंगे नहीं खा सकते। तो ये हमारे लिए उतनी ज़्यादा फायदेमंद नहीं है किसी भी तरह, इतनी फायदेमंद हमारे लिए नहीं है। थोड़ा बहुत ले लें, मन को खुश करने के लिए ले लें, क्योंकि उसमें मन फंसा रह जाएगा। लेकिन ये सोच के ना लें, वाह हमें तो मिलेट दे रहे हैं ना, गेहूँ तो छोड़ दिया, वो आपको छुड़वाते रहेंगे लोग कि गेहूँ का व्यापार हटाओ, हमारा व्यापार बढ़ाओ। आपको अपना व्यापार अपने आप तय करना है कि कौन सी डॉक्टर साहब बहुत थक गए होंगे, 2 घंटे हो गए लगभग। हाँ हाँ। तो मैम जैसे जूस के लिए बोलते थे, सुबह के टाइम पे जूस जब लेना है, पेटे का जूस के लिए बोला, पेटे का जूस कितने दिन तक ले सकते हैं? इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकते, कंटिन्यू में नुकसान मिलता है। नुकसान किसने बताया? अच्छी चीज को लेने में आपको तो ये पता ही नहीं कि पेटे का जूस होता क्या है। हमारी बॉडी के अंदर अल्कलिनिटी काफ़ी मात्रा में है, 80% तक खून में अल्कलाइन है, और जब उसमें एसिड मात्रा बढ़ जाती है तो बीमार पड़ते हैं या हमारा मन भी खराब होता है। जब हम जो पेटे का जूस है वो हाईली अल्कलाइन है, इस तरह की चीज़ें हाईली अल्कलाइन है, तो हमारे ब्लड की प्योरिटी को, इम्प्योरिटी को खत्म करती है और उसको अल्कलाइन बनाती है। तो ज़्यादा मात्रा में ले लें ऐसा कोई बात नहीं है, आप थोड़ी मात्रा में एक गिलास जूस हाँ, लिया, तो थोड़ी डाइल्यूटेड लें, थोड़ा सा पानी मिला के भी खा सकते हैं, उसको आप ले लें, फिर आप अपने आप ये वाली कहानी जो है उसके लिए भी ये बोला है 7 दिन 10 दिन नहीं, 7 दिन 10 दिन लेना, 7 दिन 10 दिन लेना, फिर 7 दिन छोड़ के फिर आप ले सकते हो, कंटिन्यूटी जो नहीं बोला करना। है वो आप छोड़ो, आप अपने बोलने की आवाज़ सुनो ना, उसको पकड़ो। जो बोला है किसी ने वो छोड़ो, हम भी जो बोले वो भी छोड़ो, आप खुद आ जाओ। 5 मिनट सिर्फ वाइट पेट है। हाँ, वाइट पेटे का जूस, सिर्फ वाइट पेटे का जूस, कड़ी पत्ते का भी उसमें मिला सकते हैं, कड़ी पत्ते का अलग से ले सकते हैं जो लोग लेना चाहें। इसमें कड़ी पत्ते में कैल्शियम है और हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। बाकी जो आपका पेटे का जूस है उसमें अल्कलिनिटी होती है, और जो नारियल पानी है वो संपूर्ण। तो नारियल पानी से ज़्यादा अच्छा पेठा है, पेठे का है इक्विवेलेंट। है। स्वामीनाथन तो यही कहते थे कि 1 गिलास पेठे का जूस 2 गिलास दूध के बराबर है, 2 गिलास दूध के बराबर है। घी अगर जूस के लिए बनी ही नहीं है घिया की तो आप सब्जी खाना छूट जाए। मैंने इसमें पेठे का जूस लेते हैं ना तो उससे थोड़ा कफ बढ़ जाता है। कफ बढ़ नहीं जाता है, कफ निकलने लगता है, हीलिंग प्रोसेस आती है, वो गंदी चीजों को बाहर फेंकता है। पीना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? आप लोग अपना नंबर वगैरह चाहें तो इस पर लिख दें। मेरा नंबर एक बार लिख लें, अगर किसी के पास पेन है मेरा नंबर नोट करो, एक बार मैं बोल दूं 9। एक सेकंड, एक कागज से लिख लो, वो मैं ग्रुप में ही हम इसको सर्कुलेट तो इनके पास पेन है, मेरे पास है, मेरे पास नंबर में बहुत सारा नंबर है ना, 9899059080। लिखो आप इसको। बहुत से लोग हमें सुन भी रहे हैं, सुनेंगे भी तो उनको